जय जोहार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भिलाई में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। भिलाई गोलीकांड मामले के आरोपी अंकुर शर्मा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। दरअसल मौके पर बीएसपी के अधिकारी और पुलिस मौजूद है। सेक्टर 5 में आरोपी अंकुर शर्मा का घर है। एक सप्ताह पहले गोलीकांड हुआ था। गोलीकांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से एक आरोपी अंकुर शर्मा के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इससे पहले कुछ और आरोपियों के घर पर भी तलाशी ली गई थी, जहां से अवैध हथियार तक बरामद किए गए थे। अब आरोपी अंकुर शर्मा के घर पर यह कार्रवाई की गई है। भिलाई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध रूप से बने हुए मकान को अब यहां पर धराशायी कर दिया गया। भिलाई में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के यहाँ पे लोग अधिकारी शामिल और देख सकते हैं कि यहाँ पर आज ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये भिलाई गोलीकांड का आरोपी रहा है अंकुर शर्मा, और वहाँ पर उसके निवास में अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ एक बल्कि और भी कई क्षेत्र हैं यहाँ पर। भिलाई के सेक्टर 6 का ये एरिया है जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से जेसीबी चल रहा है आप साफ देख सकते हैं। अंकुर शर्मा भिलाई गोलीकांड का आरोपी रहा है, जिसने अमित जोश के साथ में मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में 2 युवक जो है वो घायल हुए थे और घायल जो है उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन लगातार इसके बाद में कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों 2 दिन पहले जो है वो भिलाई के सेक्टर 6 और सेक्टर 5 निवास में कार्रवाई की गई थी। अमित जोश का निवास था और आज ये भिलाई के सेक्टर 6 का दूसरा हिस्सा है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी स्ट्रीट में एक बीएसपी प्रबंधन मुनादी करवा रहा है और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको आवास खाली करवाने के लिए ये चेतावनी दी जा रही है, अन्यथा वो इसी तरह की कार्रवाई की जाने के लिए तैयार रहे। तो करीब यहाँ पर 16 आवास जो है वो अतिक्रमण में पाए गए हैं और उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। पूरे दरवाजे और बिल्डिंग जो है वो निकाल दिए गए हैं और अब सीधा ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने इन्हें अवैध कंडम घोषित कर दिया था, बावजूद इसके लोग यहाँ पर रह रहे थे। ऐसे में आज जो भी पाया गया उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट संकेत है कि जो भी अवैध अतिक्रमण में रह रहा है उनके खिलाफ वो तैयार रहे, कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे। और दूसरी ओर जो भिलाई गोलीकांड में आरोपी बने हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मिथिलेश, जिस तरह से अंकुर शर्मा के घर पर कार्रवाई हुई और जोश के खिलाफ एक्शन लिया गया, पहले तो ये बताइएगा कि आज क्या कुछ कार्रवाई की गई और उसके बाद एक सवाल का जवाब ये भी दीजिएगा कि अगला नंबर किसका हो सकता है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। भिलाई गोलीकांड का यह पूरा मामला है जहां दूसरा आरोपी जो अंकुर शर्मा है, आज उसके निवास पर कार्रवाई की गई है। भिलाई के सेक्टर 6 का ये एवेन्यू 1 का ब्लॉक है जहां पर 16 अवैध कब्जे पाए गए थे। अंकुर शर्मा ने सभी को किराए पर दे रखा था। आज उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। आपको दिखाना चाहूंगा कि भिलाई स्टील प्लांट का ये जो तोड़फोड़ का दस्ता यहाँ पर मौके पर पहुंचा और किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, यह आप साफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है। पहले लोगों को चेतावनी दी गई कि वे जो भी अतिक्रमण में रह रहे हैं वो खाली कर दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। और सबसे पहले जो कार्रवाई है वो अंकुर शर्मा के ही निवास पर ये आज कार्रवाई की गई है, जहां से एक पुलिस को खंजर भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद में लगातार इस पूरे स्ट्रीट में जो है इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। लगातार यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो अतिक्रमण करके रखे हैं उनको यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। सारे खिड़की दरवाजे उनको तोड़ फोड़ दिए गए हैं और अब ये जेसीबी तैयार
तैयार है, बिल्कुल बुलडोजर चलने के लिए तैयार है, कुछ लोगों को मौका दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह देखा गया है कि अक्सर जो भिलाई में अतिक्रमण जो है, जो खासतौर पर जो अवैध कंडम घोषित कर दिए गए थे मकान, वहां पर असामाजिक तत्व के लोग रह रहे थे और यही वजह होती थी कि इनके वजह से ही लगातार अपराध बढ़ रहे थे। और एक कारण यह भी माना जा सकता है कि भिलाई में जो है वो ये एक कारण माना जा सकता है कि अमित जोश था जो मुख्य आरोपी था, अंकुर शर्मा, जिन्होंने कई लोगों को अवैध रूप से मकान किराए पर देकर रखा हुआ था। और आज जब जांच की गई तो करीब 16 अवैध रूप से पाए गए हैं, जिनके खिलाफ में आज कार्रवाई की गई है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट संकेत है कि जो भी इस पूरे मामले में या दोषी हैं उनके खिलाफ में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो आज ये एक कार्रवाई की जा रही है, भिलाई के सेक्टर 6 में ये कार्रवाई की जा रही है। आने वाला नंबर किसका रहेगा मिथिलेश, इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक और लेटर बम फूटा। पूर्व निलंबित महामंत्री अरुण सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी केसी वेणुगोपाल को, और इस चिट्ठी में हार के लिए दीपक बैज समेत भूपेश बघेल और कई नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। भूपेश बघेल पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को काम नहीं करने देने का आरोप भी लगाया और अरुण सिसोदिया ने दीपक बैज का सपोर्ट किया। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी से भी अरुण सिसोदिया और सुरेंद्र दाऊ मिले। और कांग्रेस में लगातार सिर फुटबॉल हो रही है, और यह तो होना ही था। कांग्रेस में लेटर बम पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में हार में बलि का बकरा आखिर कौन बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। होना ही है। जिस प्रकार के आरोप, गंभीर आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तो कांग्रेस पे सिर फुटअव्वल होना है। और अब बलि का बकरा कौन बनेगा चुनाव के हार का, ये देखने वाली बात होगी। और ममता लाजवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जिस तरह से लेटर सामने आया है, अभी क्या कह रहा है प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इस लेटर को लेकर, और जिन पर आरोप लग रहे हैं चूंकि वे ही अभी तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चेहरा है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार चिट्ठियां जो है वो कांग्रेस में वायरल हो रही हैं, और ये बाकायदा प्लान के तहत किया जाता है। यानी कि जब पीसीसी में भेजा जाता है, सिमिलरली जो है वो मीडिया के पास भी वो लेटर वायरल किए जाते हैं, सोशल मीडिया में डाले जाते हैं, या ऐसे लोगों के पास भेजे जाते हैं जो इन चिट्ठियों को वायरल करें। अरुण सिसोदिया ने जो भी चिट्ठी लिखी है, ये ऐसी चिट्ठी वो पहले भी लिख चुके हैं, सार्वजनिक मंच पर बयान भी दे चुके हैं। सुरेंद्र दाऊ जो है जो राजनांदगांव में जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरह की चिट्ठियां जो है लेटर बम जो है वो फूटे हैं। एक बार फिर से अरुण सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी है, और ये ऐसे समय में लिखी थी जब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो राजीव भवन में बैठक ले रही थी। कल 2 लेटर वायरल हुए थे, और उसमें से एक गुमनाम चिट्ठी थी और एक जो है नाम के साथ में अरुण सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी हुई थी। और इस चिट्ठी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि इस तरह की जो चिट्ठियां हैं वो व्यक्तिगत तौर पर लिखी जा रही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में इन जो चिट्ठियां लिख रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठियों पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं, पहले भी जो चिट्ठियां रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल नहीं था, इस बात को लेकर भी कहा गया है कि जिस तरह से कहा गया कि भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच में जो है वो बन नहीं रही थी, और ये कि मोहन मरकाम को काम करने के लिए नहीं दिया उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इसके साथ ही अगर बात करें, लेकिन चिट्ठी में दीपक बैज का जरूर बचाव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनको तो काफी कम समय के लिए जो है वो मौका मिला था। कल हरीश चौधरी जो है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर है, उन्होंने कहा था ऐसी चिट्ठियों पर कि ये जो लोग इस तरह की चिट्ठियां लिखते हैं वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, कांग्रेस के सदस्य नहीं है। तो अब अगर देखने वाली बात ये है, और बीजेपी का भी इसमें कहना है ममता कि अब देखना होगा कि बलि का बकरा कौन बनता है, इसमें हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों को 65 करोड़ 72 लाख रुपए की एक पार्षद निधि आवंटित की गई है। निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने यह राशि जारी की है। 166 निकायों को
जारी की गई है राशि। राज्य की 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। 44 नगर पालिकाओं को 19 करोड़ 46 लाख 24,500 रुपए जारी किए गए हैं। 108 नगर पंचायतों को 24 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए हैं। और चुनाव से पहले निकायों को राशि आवंटित करने के कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि 5 सालों में कांग्रेस ने शहरों की दुर्दशा कर दी है, अब उसे ठीक करना है और इस राशि को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ने 5 साल में नगरों की क्या दुर्दशा की है, सबके सामने है। चुनाव तो आने जाने हैं, पर शहरों की चिंता, शहरों के विकास, शहर के लोगों की चिंता, 5 साल में नगरीय निकायों की जो दुर्दशा हुई थी उसको ठीक करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। और बिलासपुर में अतिक्रमण हटाया गया, जहां पर तोरवा मेन रोड से यह अतिक्रमण हटाया गया और दुकान लगाकर सड़क के किनारे जो कब्जा किया गया था उसे हटाया गया और विरोध के बीच यह पूरा एक्शन लिया गया। नगर निगम कमिश्नर के निर्देश के बाद इस अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। बिलासपुर से सामने आई तस्वीर, सड़क के किनारे दुकान जमा कर बैठे लोगों को यहां से हटाया गया। अवैध रूप से ये दुकानें जमाई हुई थी, जिससे यातायात तो बाधित होता ही था, आने जाने वालों को परेशानी लगातार हो रही थी। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, ये अतिक्रमण काफी समय से था, लेकिन अचानक प्रशासन जागा, क्या इसके संबंध में कोई शिकायत दी गई थी? आशीष जी, देखिए ये जो मार्ग है, यहाँ पर बीते दिनों एक एक्सीडेंट की घटना भी निकलकर सामने आई थी और चूंकि ये बहुत ही रश वाला एरिया है, बिलासपुर मस्तूरी मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला है। चूंकि पावर हाउस के पास जो है हाइजेनिक मछली मार्केट पहले से बना हुआ है, लेकिन वहां ना रहकर ये जो दुकानदार है मछली की दुकान को सड़क किनारे कब्जा करके दुकान लगा रहे थे, जिसको नोटिस जारी करते हुए इनको हटने के मोहलत भी दिया गया था। हालांकि ये लोग निगम की जो नोटिस है उसका परिपालन नहीं किया। यही वजह है कि आज निगम दस्ता जो है मौके पर पहुंचा है और अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है और इन लोगों को हिदायत दे रहा है कि यदि दोबारा इस तरह की कोई घटना निर्मित हुई या आप लोग दोबारा यहां पर बिना किसी निर्देश या किसी परमिशन के लगाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश के बाद जो निगम अमला है वो सुबह से वहां पर पहुंचा हुआ है। लगभग 40 से 45 दुकानें हैं, उनको हटाने की काम किया जा रहा है और इनके लिए अलग से हाइजेनिक मछली फिश मार्केट जो है वो पीछे बनाया गया है। लेकिन बावजूद इसके इनका ये कहना है कि वहां पर मार्केटिंग ठीक नहीं हो पाती है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए इनको बार बार सड़क पर आकर ही अपनी दुकान को लगाना पड़ता है। फिलहाल देखना होगा कि निगम इनको किस तरीके से व्यवस्थित करता है, उन दुकानों तक बैठाने के लिए या वहां पर दुकान लगाने के लिए क्या कुछ इंतजाम करता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन निगम की कार्रवाई जो है वो जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए उमेश। और सख्ती में एक बेकाबू पिकअप कुएं में जा गिरी। दरअसल पिकअप में सवार लोग बाल बाल बच गए। 3 लोग इसमें सवार थे और पिकअप में फलों से यह पिकअप भरी हुई थी। और आपको बता दें कि कोरबा से ये पिकअप सख्ती की ओर जा रही थी और इस दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। देखिए, कुएं में गिरी हुई है पिकअप अब इस वक्त। हालांकि 3 लोग इस पिकअप में सवार थे जिनकी जान बच गई। फलों से भरी हुई ये पिकअप 3 लोगों को लेकर कुएं में उतर गई और हालांकि ये राहत की बात है कि इसमें सवार कोई यात्री या कोई जो इसमें व्यापारी थे वो जनहानि नहीं हुई, उनकी जान बच गई। हालांकि हल्की फुल्की चोट उन्हें जरूर आई। और बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप जारी है। अटल आवास के 70 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं और इलाके में साफ सफाई की कमी है। गंदा पानी पी लेने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर कैंप लगाया हुआ है। इस कैंप का काम है कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच करें और अगर डायरिया के संबंध में कोई लक्षण परिलक्षित होते हैं तो उस पर कार्रवाई करें। और चूंकि गंदा पानी पी लेने की वजह से अब तक जो डायरिया के मरीज सामने आए हैं कारण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि गंदे पानी से निजात के लिए क्या कदम उठाया जाता है। अमूमन बारिश के समय में बैक्टीरिया
पानी में पनपते हैं कई तरह के, तो साफ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और अगर पानी पर भरोसा नहीं है तो उसे उबाल कर, तेज़ आंच पर उबाल कर ठंडा करके पिएं। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, ये जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप का क्या काम है? डायरिया के कितने मरीज अब तक सामने आए हैं और गंदे पानी का क्या उपचार, क्या विकल्प अब तक तलाशा जा सका है? आशीष जी, सबसे पहले तो आप वो गंदे पानी और साफ सफाई की जो मुद्दे को उठाया, उससे पहले मैं आपको वाकिफ करा देता हूं कि देखिए ये नज़ारा है। 5 साल पहले यहाँ इसको नगर निगम से जोड़ा गया था, तिफरा को, और उसके बाद से देखिए कि गांव से बदतर हालात है इस नगर निगम के वार्ड का। यहाँ पर ना तो रास्ता है, ना तो नालियां बनी हुई है, नालियां बनी हुई है तो वो पूरी तरीके से बचबचा रही है। और आज जब यहाँ पर डायरिया के पीड़ित मरीज जब मिलने लगे तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम में हड़कंप मच गया। आप देखिए कि यहाँ पर जो कभी गाड़ियां साफ सफाई के लिए नहीं आती थी, वो गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। 2-2, 3-3 बड़े जेसीबी यहाँ पर आए हुए हैं। स्वच्छता अभियान वाली जो दीदियां हैं वो मौके पर पहुंची है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ समस्या हुई थी, यहाँ पर कितने लोग बीमार पड़े? कम से कम 80-90 जन बीमार पड़ा है भैया जी, समझ गए। और ये पहली बार आया साफ सफाई करने के लिए। हमको 9 साल हो गया यहाँ आते हुए, मतलब कोई नहीं ध्यान नहीं दिया इन लोग, ना पार्षद दिया है ना नगर निगम का आदमी। ये पहली बार आया है ना। और आए बरसात में हमारे पास बोल रहा है किस्त दो, मकान का किस्त दो। कहाँ के देंगे हम गरीब आदमी? 1000 रुपये लेके जाते हैं तो 1000 को फेंक देते हैं। हर महीना 3000 टैक्स मांगा जा रहा है। हाँ, मकान का टैक्स मांगा जा रहा है। आप ये बताइए कि क्या समस्या हो रही आप लोगों का? जी बताइए। समस्या भैया पानी का है, बिजली का है, रोड का है, सब यही है। सब यहाँ का भैया समस्या पानी बिजली यही है बस। मेन है रोड में ना एक लाइट लगा है ना कुछ लगा है। रोड चाहिए। गंदगी तो आप देख ही रहे हो, इतना फैला पूरा। गंदगी को देख के तो आप समझ ही रहे हो भैया क्या है, किस स्थिति में रह रहे हैं हम लोग। और ये तस्वीरें ही अपने आप में काफी कुछ बयां करने के लिए उमेश काफी हैं। और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी पहुंचे वो क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। और यहाँ अटल आवास में महामारी फैलने की जानकारी मितानिनों ने ही दी और सफाई के लिए जानकारी दी। और सफाई कार्यक्रम आज बहुत अच्छे से हो रहा है, तेजी से। और ये सब काम अगर पहले हो रहता तो शायद ये बिल्कुल। अब चूंकि उमेश कुछ ना कुछ समस्याएं लगी हुई हैं जिसकी वजह से काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। बलौदा बाजार में भी डायरिया का प्रकोप लगातार फैला हुआ है। तुरमा के लगभग 108 लोग डायरिया से पीड़ित हैं और गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ, एसडीएम सहित आला अधिकारी गांव में मौजूद हैं। पिछले महीने पलारी के गांव में ये डायरिया फैला हुआ था। और योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। योगेश, बारिश आई, डायरिया लाई, या फिर ये प्रशासन की है लापरवाही? जी बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। बारिश आई, डायरिया लाई, ये बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि इससे पहले पलारी में बीते 1 माह पहले ही पलारी में 60 से 70 लोग डायरिया से पीड़ित थे। लेकिन उसके बाद आज फिर एक मामला सामने आया है कि लवन तहसील के तुरमा में लगभग 100 नहीं बल्कि 108 लोग जो डायरिया हैं वो डायरिया से पीड़ित। और ये मामला बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि गांव में 1-2 लोगों को कल से डायरिया के जो संकेत है वो मिल रहे थे। इसके बाद एक की हालत काफ़ी गंभीर थी। आज भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसके बाद गाँव के कई लोगों की डायरिया से चेकिंग की गई। आज स्वास्थ्य विभाग का अमला वहाँ पहुँचा था, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, आला अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। तब वहां पर पता चला कि 100 नहीं बल्कि 108 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित है और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हमने एसडीएम से इस मामले में बात की, उनका कहना था कि अभी स्थिति 108 है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मामला बढ़ता ही जाएगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इससे अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि पलारी में पहले ही डायरिया फैली थी, इसमें यहाँ पर डायरिया के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर कब तक चेतता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जगदलपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां पर सरकारी जमीन बेचने के मामले में आरआई और पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पटवारी के साथ मिलकर भूमाफिया ने जमीन बेच दी करोड़ों की। भूमाफिया ने एयरपोर्ट के पीछे की सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेच डाला। और खुलासे के बाद इस पूरे मामले में आरआई और पटवारी दोनों फरार बताए जा रहे हैं।
और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें। सूरजपुर में भी सड़क पर शराबी का ड्रामा, सड़क पर झूमता रहा शराबी।